मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा अभिवादन। क्या आप यीशु को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रभु को देखने की इच्छा रखते हैं? हर कोई परमेश्वर को देखना चाहता है। कई लोग परमेश्वर को देखने के नाम पर मूर्तियों और मनुष्यों द्वारा बनाए गए स्थानों पर जाते हैं और मांग करते हैं, मैंने परमेश्वर को देखा है, मुझे उनका दर्शन हुआ है। हम ऐसे लोगों को देखते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये ऐसा है जैसे यीशु मसीह की एक मूर्ति हो और मूर्ति को देखकर कहा जाए कि मैंने यीशु को देखा है। यहाँ तक कि कुछ मसीह भी मूर्तियों को देखकर मांग करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को देखा है। क्या उन्होंने सच में परमेश्वर को देखा? नहीं, वह तो केवल मनुष्य द्वारा बनाई गई एक वस्तु है। वह तो केवल मनुष्य द्वारा बनाई गई एक मूर्ति है। उसे देखना परमेश्वर को देखना मतलब नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। केवल जब हम उन्हें सत्य और आत्मा में आराधना करते हैं तभी हम उन्हें अपनी आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। तो फिर आखिर उन्हें कौन देख सकता है? वे जिनका हृदय पूरी तरह से पवित्र और शुद्ध होता है। लेकिन जब हमारे हृदय में अत्यधिक घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अभिलाषा, बुरी नजर और कठोर निंदा पूरी तरह से भरी हुई होती है, अगर हृदय के अंदर इतना पाप भरा है तो आप पवित्र परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? तो खुद को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपनी ही बनाई किसी चीज को परमेश्वर कहता है और फिर मांग करता है कि उसे देखने का मतलब है परमेश्वर को देखना। लेकिन यह सच नहीं है। अगर कोई सच में परमेश्वर को देखता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सोचिए जरा, जो व्यक्ति कहता है कि उसने इस तरह परमेश्वर को देखा है लेकिन उसमें रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार करने की आदत होती है, वह अपने पड़ोसी के परिवार को धोखा देता है। वह अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात करता है। वह मिलावट, चोरी आदि जैसे हर तरह के पाप करता है। लेकिन वह कितनी श्रद्धा से कहता है, मैंने परमेश्वर को देखा है। वह इतना पैसा खर्च करता है। क्या इसे सच में परमेश्वर को देखना माना जाएगा? बिल्कुल नहीं। मनुष्य के हाथों से बनी मूर्तियों को देखना परमेश्वर को देखना नहीं है। उसे सच में केवल हमारी आत्मा में देखा जा सकता है। हम केवल अपनी आत्मिक आंखों से ही उसे देख सकते हैं, क्योंकि वह आत्मा है। इसलिए हमारा आध्यात्मिक जीवन सही होना चाहिए। हमारी आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए। हम उसे अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते। हम केवल अपनी आत्मिक आंखों से ही उसे देख सकते हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन 8 में यीशु बताते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यीशु स्वयं कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारा हृदय वास्तव में पाप के रस्सी से भरा हुआ है। तुम परमेश्वर को कैसे देख सकते हो? इसलिए तुम्हारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। हर किसी के हृदय में पाप है। क्या आप ऐसा कहते हैं? यह सच है। लेकिन यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो यीशु कहते हैं, मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। वह स्वयं हमें शुद्ध करेंगे, हमें तैयार करेंगे और हमें आत्मिक आंखें देंगे जिनसे हम उन्हें देख सकते हैं। तब जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम आत्मा में उसे देख सकते हैं। हम अपने हृदय में उसकी आवाज सुन सकते हैं। तो केवल जब आप उनके करीब आने का अनुभव करते हैं तभी आप उन्हें देख सकते हैं। यीशु ने हमारे हृदय को धोने और शुद्ध करने के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया। यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध कर देगा। क्या उन्होंने ऐसा कोई साबुन खोजा है जो हमारे हृदय को धो और शुद्ध कर सके? क्या उन्होंने इसके लिए कोई पाउडर या लिक्विड पदार्थ खोजा है? नहीं, केवल यीशु का लहू ही यह कर सकता है। इसलिए आपको यीशु के पास आकर कहना चाहिए, यीशु मेरे पापों को क्षमा करो, अपने लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर हम खुद को पूरी तरह से इस तरह समर्पित कर दें तो वह हमें पवित्र करेंगे, हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे और स्वयं को हम पर प्रकट करेंगे। तो जब आप उन्हें देख लेंगे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। यही है परमेश्वर को देखना। यीशु कहते हैं केवल वही परमेश्वर को देख सकते हैं जिनका हृदय शुद्ध है। इसलिए अगर आप खुद को उनके सामने समर्पित कर दें तो आप उन्हें देख सकते हैं। आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। इस पर विश्वास करें। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, यीशु मेरा हृदय शुद्ध करो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। मेरा हृदय शुद्ध करो, अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र करो। मुझे तुम्हें देखने और तुम्हारी आवाज सुनने का अनुग्रह दो। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।